बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको आप लोरी फ्राइड फ़िश भी कहते हैं। इसको खस्ता नरम कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और फ़िश से आने वाली स्मेल को कैसे दूर किया जाता है, ये बात भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास वाइट फ़िश है, इसके साथ ये सिरका है और ये नमक है। इस फ़िश को मैं इस सिरके और नमक से धोऊंगा। सबसे पहले ये आपने मछली ले लेकर इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने 1/4 कप के बराबर इसके अंदर सिरका डाल देना है। ये चीज़ें डालने से, सिरका डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो आने वाली स्मेल है मछली के अंदर, वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह वॉश कर लेना है। इसके बाद इस मछली में आपने आधा गिलास के बराबर पानी डाल देना है। आधा गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब मछली का मसाला बनाने के लिए मैं एक नॉन स्टिक पैन को चूल्हे के ऊपर रखकर इसके अंदर सूखा धनिया 1 खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा, होल वाला। और इसके बाद ज़ीरा है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसके साथ ये अजवाइन है, 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसमें मैं सौंफ खुशबू के लिए आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं मज़ीद मसालों में ये धड़ा मिर्च है साबित, तकरीबन 5 अदद है। ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा सोते ये नहीं कर लेना, ड्राई कर लेना है इसको। तो जब ये ड्राई हो जाए तो इसके बाद आपने इस मसाले को ठंडा कर लेना है। ये देखें इसकी खुशबू आना शुरू होगी, इसको मैं उतार लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास एक ग्राइंडर मशीन है मसाला पीसने वाली। आपने ये मसाला इसके अंदर डालना है और इस मसाले को आपने ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मसाला ग्राइंड हो जाए तो आपने इस ग्राइंड किए मसाले को एक बाउल में डाल लेना है। इसके बाद आपने एक सेपरेट बाउल लेना है और यही ग्राइंड किया हुआ मसाला आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने हल्दी पाउडर डालना है, यानी पीसी हुई हल्दी डालनी है। इसके बाद आपने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाला डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। गरम मसाला भी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके बाद मछली का बैटर बनाने के लिए मैं ये 1 कप के बराबर जो है बेसन ले लूँगा। इस बेसन में मैं बाकी मसाला भी डालूँगा, जिनमें आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आपने आधा चाय के चम्मच के बराबर इसमें ज़र्दा रंग डालना है। और 1 अदद अंडा डालना है आपने इस बैटर में बाइंडिंग के लिए। और इसको आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं 3 खाने के चम्मच के बराबर सिरका डालूँगा और 1/4 कप के बराबर मैं इसमें पानी डाल दूँगा, ताकि अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन सके। इसके बाद हम मछली को मैरिनेट कर लेंगे। आपने मछली को स्क्वीज़ कर लेना है। स्क्वीज़ करने के बाद आपने मछली के अंदर चाप की लहसुन 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने लेमन जूस का इसमें इस्तेमाल करना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये तकरीबन 2 लेमन थे जिनको मैंने काट कर इनका जूस इसके अंदर डाला है। और ये मछली का मसाला जो हमने बना कर रखा हुआ था, ये आपने मछली के ऊपर डालना है, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है। आपने इस मछली को मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए चिलर में रख देना है। आधा घंटा गुजरने के बाद आपने ये जो मसाला लगी मछली है, ये आपने इस बैटर में डाल देनी है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए चिलर में रख सकते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए मैं एक नॉन स्टिक पैन में तेल डाल लूँगा और इस तेल को मैं गरम कर लूँगा। ऑयल गरम होगा तो मैं मछली के पीस जो हैं एक एक करके इस ऑयल में डालूँगा। आपने मछली को फ्राई करने के लिए ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना।
आपने मीडियम हाई हीट पर इस मछली को फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। और आपने मछली का एक एक पीस करके इस मछली को डालना है। तो ये मछली हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगा एक प्लेट में और इसकी मैं इस तरह डेकोरेशन कर लूँगा। आप इस मछली को टाटा सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।